नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी की एग्ज़ाम के लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है वायुमंडल। बताना चाहेंगे कि वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं एरोलॉजी और निचली परत के अध्ययन को बोलते हैं मेटेरोलॉजी। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आती भी है। ठीक, पूछता है कि वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हम लोग बोलेंगे एरोलॉजी। और वायुमंडल के निचली परत के अध्ययन को क्या बोलते हैं, मेटेरोलॉजी। देखिए, वायुमंडल जो है हमारा 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है और वायुमंडल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन पाई जाती है। ठीक, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 20.9% पाई जाती है। यदि ऑप्शन में ये नहीं रहे तो 21 के अप्रॉक्स मारते हैं हम लोग। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है, ऑर्गन 0.9% पाई जाती है। और वायुमंडल को तापमान और अन्य घटकों के हिसाब से 5 परतों में बांटा गया है। ठीक, वायुमंडल को तापमान और अन्य घटक के हिसाब से 5 परत में बांटा गया है और ये पांचों परत हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगभग सारी एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से देखी जाती है और उस पांचों परत के बारे में आज हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बहुत अच्छी ढंग से बहुत अच्छा चीज़ कवर करेंगे। ठीक, शायद आप लोग इसके बारे में पहले से भी जानते होंगे, लेकिन आज जो हम लोग कवर करेंगे आपका नॉलेज और बढ़ जाएगा इससे। ठीक, वायुमंडल का पहला मंडल को बोलते हैं हम लोग क्षोभ मंडल और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। वायुमंडल के सेकेंड मंडल को बोलते हैं समताप मंडल और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। वायुमंडल के थर्ड मंडल को बोलते हैं मध्य मंडल और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेसोस्फेयर। वायुमंडल के फोर्थ मंडल को बोलते हैं आयन मंडल और इसको इंग्लिश में बोलते हैं आयनोस्फेयर। वायुमंडल के फिफ्थ मंडल को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में एक्सोस्फेयर। चलिए आज अब एक एक मंडल के बारे में गहराई से जानते हैं। अर्थ से 18 किलोमीटर दूर, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये अर्थ है और यहाँ से 18 किलोमीटर दूर हम लोगों का पाया जाता है क्षोभ मंडल, जिसको संवहन मंडल भी बोलते हैं। वायुमंडल की जितनी भी घटनाएं होती है, जितनी भी घटनाएं, सब इसी मंडल में देखने को मिलता है। इस मंडल का घनत्व जो है ना बहुत ज़्यादा होता है और ग्रीन हाउस प्रभाव भी इसी मंडल में होती है। एग्जाम में पूछी जाती है ग्रीन हाउस प्रभाव किस मंडल में देखने को मिलता है, तो हम लोग बोलेंगे क्षोभ मंडल। देखिए, ज़्यादा घनत्व होती है क्षोभ मंडल में। ठीक, और ग्रीष्म ऋतु में इसकी मोटाई में वृद्धि होती है। किसकी? क्षोभ मंडल की मोटाई में जो है ना ग्रीष्म ऋतु में वृद्धि होती है। चलिए एक मंडल खत्म। अब चलते हैं हम लोग समताप मंडल में। देखिए, पृथ्वी से, ये अर्थ है, पृथ्वी से 50 किलोमीटर दूर हम लोगों का पाया जाता है समताप मंडल। समताप इसलिए यहाँ पे ताप समान होती है, यहाँ पे मौसमी घटनाएं नहीं होती है जो कि क्षोभ मंडल में होती थी। देखिए, अगर ताप समान है, मौसमी घटना भी नहीं होगी, इसलिए यहाँ हवाई जहाज चलेगी। इसलिए पूछता है कि किस मंडल में हवाई जहाज चलती है, तो क्या बोलेंगे? समताप मंडल में। सबसे इम्पोर्टेंट, समताप मंडल में ओजोन लेयर भी पाया जाता है जो अर्थ को पराबैंगनी किरणों से बचाती है। अब चलते हैं हम लोग मध्य मंडल में। पृथ्वी से 80 किलोमीटर दूर हमारा क्या पाया जाता है? मध्य मंडल। और मध्य मंडल में उल्का पिंड हमारा नष्ट हो जाती है, जिसके कारण ये पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है। हमारे एक दिन में लगभग हजारों उल्का पिंड गिरती है जो कि मध्य मंडल में छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर समाप्त हो जाती है। अब पढ़ते हैं हम लोग आयन मंडल में। पृथ्वी से 640 किलोमीटर और समताप मंडल से 80 से 640 किलोमीटर दूर हमारा पाया जाता है मध्य मंडल। जितना भी रेडियो तरंगे परावर्तित होती है वो आयन मंडल में ही होती है और जितना भी सैटेलाइट आपको देखने को मिलता है, चाहे वो आर्टिफिशियली क्यों ना हो, वो सारा हमारा आयन मंडल में देखने को मिलता है। अब बच गया बहिर्मंडल मंडल, तो आप लोग खुद दिमाग लगा सकते हैं। 640 किलोमीटर से दूर
जहाँ तक चले जाए वो हमारा क्या कहलाता है, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में एग्जाम से क्वेश्चन नहीं बनती, कभी कभी ये पूछा जाता है कि बहिर्मंडल हमारा क्या है। तो बहिर्मंडल पृथ्वी का अर्थ से सबसे बाहर के मंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, बहिर्मंडल। यहाँ से आप लोगों का वायुमंडल कवर हो गया। अब हम आप लोगों को कुछ फैक्ट एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं वायुमंडल के बारे में। जैसे कि हम चर्चा किए थे क्षोभ मंडल में कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्षोभ मंडल में देखने को मिलता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि वास्तव में ग्रीन हाउस प्रभाव है क्या। देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव जैसे हमारा गैस हो गया नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प और मीथेन, वायुमंडल के चारों ओर अपना एक मोटा घेरा बना लेती है और सूर्य के प्रकाश को बाहर नहीं जाने देती है। देखिए, पृथ्वी जो है ग्रीन हाउस प्रभाव में ये सभी गैस क्या करती है, अर्थ के चारों ओर इस प्रकार से एक घेरा बनाती है। ये देखिए, ये घेरा बनाया और ये घेरा बनाने के बाद वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, बाहर जाने ही नहीं देता है, जिससे क्या होता है, पृथ्वी का तापमान हमारा बढ़ जाता है। और तापमान बढ़ जाता है तो इसी तापमान का इन गैसों के द्वारा बढ़ती ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाती है। डेट मीन्स सिंपल लैंग्वेज में समझिए, यदि पृथ्वी का तापमान बढ़ जाए तो वो मुख्य कारण उसका है ग्रीन हाउस प्रभाव। अब पढ़ते हैं। देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव ओजोन लेयर में आर्कटिक के ऊपर छिद्र देखा गया था, जो कि अभी फिलहाल बंद है, क्योंकि कोरोना के कारण हमारा लॉकडाउन लगा हुआ था। लॉकडाउन के कारण जितना भी वाहन वगैरह होता था वो हमारा ना के मात्र में चल रही थी, जिसके कारण पोल्यूशन रुक गया और छेद में क्या आई है, कमी आई है। छिद्र तो देखा गया था, छिद्र कहाँ देखा गया था, आर्कटिक के ऊपर, और इसका मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही हमारा ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है। और ओजोन की मोटाई को हम लोग मापते हैं डॉब्सन में। पूछता है ओजोन लेयर की मोटाई का जो मापते हैं उसका यूनिट क्या होता है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, डॉब्सन होता है उसका यूनिट। अब देखिए, क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है 1 डिग्री सेल्सियस। डेट मीन्स जैसे जैसे हम लोग क्षोभ मंडल से ऊपर जाएंगे हमारा क्या होता है, ताप घटते जाता है। और हम लोग पढ़े थे ज़्यादा घनत्व होता है क्षोभ मंडल का। 1 डिग्री सेल्सियस ताप कब घटता है, जब हम लोग क्षोभ मंडल से 165 मीटर दूर जाते हैं। अब देखिए, क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है कितना, 6.4 डिग्री सेल्सियस। बस यहीं पर आपका टॉपिक कंप्लीट होती है। आप लोगों से उम्मीद रहेगा कि आप लोगों को ये टॉपिक सही ढंग से समझ में आई होगी। कृपया आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लें और बार बार पढ़ें। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये हमारे एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।